एक 19 वर्ष के लड़के ने जब 42 वर्षीय अरबपति औरत से शादी की, लेकिन 5 दिन बाद वह हैरान रह गई। उसका मोटा और लंबा हथियार देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर उसने क्या किया उस औरत के साथ, तो मित्रों इस रहस्यमय कहानी को शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, इस रहस्यमय कहानी को पूरा सुने, बहुत मजा आएगा। तो चलिए मित्रों, इस रहस्यमय कहानी को शुरू करते हैं। गौरव यादव एक 19 वर्षीय लड़का जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी मां सुमन देवी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर जल्द ही महंगा इलाज ना मिला तो उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। दूसरी ओर उसकी 17 वर्षीय बहन नीरज, जिसने मुश्किल से एक बहुत ऊंचे लेवल के कॉलेज में एडमिशन लिया था, फीस ना जमा कर पाने के कारण पढ़ाई छूटने की कगार पर थी। गौरव खुद कानून की पढ़ाई कर रहा था और साथ में एक मामूली नौकरी करता था, लेकिन उसकी कमाई से घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता था। ऊपर से उसके पिता के समय का भारी कर्ज अब उसके सिर पर था। कर्जदारों की धमकियां रोज सुनने को मिलती, मां की दवाएं मेडिकल से उधार लेनी पड़ती और बहन के लिए नोटबुक खरीदना भी एक सपना सा लगता। एक दिन जब गौरव एक सस्ती चाय की दुकान पर खड़ा अपने जीवन की परेशानियों में उलझा हुआ था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत ध्यान से चुपचाप देख रहा है। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सामने देखा एक प्रभावशाली खूबसूरत औरत, जिसकी उम्र लगभग 42 के करीब रही होगी। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। लाल रंग की महंगी साड़ी, हीरे की नक्काशी भरी ज्वेलरी और आंखों में गहरा आत्मविश्वास था। पर गौरव को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी हस्ती यहां क्या कर रही थी और मुझसे क्या चाहती थी। औरत बोली, तुम्हारा नाम गौरव यादव है? औरत की गंभीर आवाज थी। तुम्हारी माता सुमन देवी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। तुम्हारी बहन कॉलेज में पढ़ाई रही है और तुम्हारे सिर पर भारी कर्ज है। गौरव के हाथ में पकड़ा चाय का गिलास कप कपाकर नीचे गिर पड़ा। आप कौन हैं? गौरव घबराते हुए पूछा। सुनैना देवी वर्मा, स्त्री ने अपना नाम बताया। शायद तुमने मेरे बारे में सुना होगा। गौरव को याद आया, वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, देश के सबसे अमीर बिजनेस साम्राज्य में से एक। उसकी मालिक सुनैना देवी वर्मा। अरबों की संपत्ति, हाई प्रोफाइल पार्टियां और अनगिनत विवाद। लेकिन इस समय वह यहां क्या कर रही थी और वह मेरी इतनी निजी बातें कैसे जानती थी? गौरव बोला, मेम साहब, आप मुझसे क्या चाहती हैं? उसने संदेह से पूछा। सुनैना देवी ने गहरी सांस ली और आहें भरते हुए एक अलग ही अंदाज में कहा। शादी। गौरव को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, सुनैना देवी ने सेक्सी अंदाज में कहा। गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह मजाक था? 42 साल की एक अरबपति स्त्री एक 19 साल के खूबसूरत नौजवान लड़के से शादी करना चाहती थी? यह कोई मजाक है? उसने अविश्वास से पूछा। नहीं, सुनैना देवी का चेहरा गंभीर था। यह एक तुम्हारे लिए सुनहरा ऑफर है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी मां का पूरा इलाज में सबसे अच्छे हॉस्पिटल में कराऊंगी, बहन की पढ़ाई का सारा खर्च उठाऊंगी और तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी। गौरव को लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। गौरव बोला, मैम साहब, इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस मेरे कानूनी पति बनना होगा। शादी सिर्फ कागजों पर होगी, तुम्हारी जिंदगी पर कोई रोक टोक नहीं होगी। तुम्हें पूरी आजादी रहेगी। गौरव के लिए यह एक सपने जैसा ऑफर था, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर भी बैठ गया। यह स्त्री जो देश की सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक थी, आखिर मुझसे शादी क्यों करना चाहती थी? क्या तुम्हें थोड़ा समय चाहिए? सुनैना देवी ने पूछा। गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह जानता था कि यह ऑफर किसी जाल की तरह लग रहा है, लेकिन यह भी सच था कि अगर उसने हाँ कह दिया तो उसकी माता को जिंदगी मिल सकती थी, बहन का भविष्य संवर सकता था और उसका पूरा जीवन बदल सकता था। लेकिन क्या यह इतना आसान था? गौरव ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। सुनैना देवी सेक्सी अंदाज में हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह सुनहरा ऑफर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसके बाद वह धीरे से अपनी महंगी कार में बैठी और चली गई। लेकिन गौरव के मन में हजारों सवाल छोड़ गए। क्या यह सौदा इतना आसान था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? गौरव को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी 42 वर्षीय करोड़पति स्त्री सुनैना देवी से हो चुकी है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। न कोई ढोल बाराती,
ना ही कोई रस्म रिवाज भी नहीं। बस कुछ कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और कुछ गवाहों के सामने उसकी किस्मत बदल गई थी। अब वह इस भव्य हवेली का कानूनी मालिक तो नहीं, कम से कम इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। जब गौरव ने पहली बार हवेली में कदम रखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह कोई आम हवेली नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा महल था। इतिहास की गवाही देता हुआ, समय की परछाइयों को समेटे हुए विशाल संगमरमर की दीवारें, ऊंचे ऊंचे खंभे जिन पर बारीक नक्काशी की गई थी, और उन पर टंगे पुराने समय के झूमर जिनमें अब भी हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। दीवारों पर महंगे विदेशी चित्र लगे थे, कुछ राजा महाराजाओं के तो कुछ अजीब सी अमूर्त आकृतियों के। ऐसा लगता था मानो यह चित्र हवेली की कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हों। गौरव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसकी हर एक कदम की आहट बड़ी भयंकर खामोशी में गूंज रही थी। फर्श पर पुरानी लेकिन कीमती ईरानी कालीनें बिछी हुई थीं। हवेली के भीतर एक अजीब सा ठंडापन था, जो सर्दी के कारण नहीं, बल्कि किसी अनदेखे खतरे के कारण महसूस हो रहा था। गौरव ने महसूस किया कि हवेली के कर्मचारी अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। सबसे पुराना नौकर राघव लगभग 60 साल का था, जिसकी झुकी हुई कमर, सूखी काया और झुर्रियों से भरा चेहरा, उसकी आंखें हमेशा सहमी हुई लगती थीं। जब भी गौरव उससे कुछ पूछता तो वह जवाब देने से पहले इधर उधर देखता, मानो यह तय कर रहा हो कि कोई और उसकी बातों को सुन तो नहीं रहा है। कमलेश, हवेली की मुख्य सेविका, बहुत कम बोलती थी। जब भी वह गौरव के सामने आती तो सिर झुकाकर और जल्दी से अपना काम निपटाकर चली जाती। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे गौरव समझ नहीं पा रहा था। वह डर था या फिर कोई गहरी उदासी। इसके अलावा अन्य कर्मचारी भी बहुत औपचारिक और संयत थे। कोई बेवजह गौरव से बात नहीं करता। हवेली में जितने लोग थे, उतनी ही ज्यादा खामोशियां थीं। हवेली के अंदर कदम रखते ही गौरव को सबसे ज्यादा जिस चीज ने परेशान किया, वह थी दूसरे फ्लोर का एक दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक चौड़ा संगमरमर का सीढ़ीदार रास्ता था, जो सीधे ऊपर की ओर जाता था। लेकिन जब भी गौरव ने वहां जाने की कोशिश की, किसी ना किसी नौकर ने उसे रोक लिया। ऊपर जाना मना है बाबूजी, राघव ने कहा। क्यों? गौरव ने माथा चढ़ाते हुए पूछा। राघव ने जवाब देने की बजाय सिर झुका लिया। दूसरे फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों के ऊपर एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था। वह गहरे लाल रंग का था, मानो अंधेरे ने इसे घेर रखा हो। इस दरवाजे पर एक बड़ा सा लोहे का ताला लगा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे के ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जो हर वक्त उसकी निगरानी कर रहा था। गौरव को यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगा। आखिरकार किस चीज की निगरानी की जा रही है? गौरव को यही बात परेशान किए जा रही थी। अगर दरवाजा बंद ही रखना था तो उस पर सीसीटीवी लगाने की क्या जरूरत थी? और गौरव के मन में हजारों सवाल जवाब चल रहे थे। क्या इस दरवाजे के पीछे कोई रहस्य छिपा है? पहले ही दिन रात को गौरव को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। घड़ घड़, थक थक। यह आवाज दूसरी मंजिल से आ रही थी। गौरव उठकर अपने कमरे से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर जाने की कोशिश की, राघव आ गया। आप यहां क्या कर रहे हैं बाबूजी? गौरव एकदम चौंक गया। राघव की आंख में हल्का सा भय था। रात को यहां मत निकला करो, उसने कहा, और धीरे धीरे वापस चला गया। लेकिन गौरव को उस रात नींद नहीं आई। वह जानना चाहता कि दूसरे मंजिल के उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। गौरव को कुछ समय के बाद धीरे धीरे पता चला कि यह हवेली पहले विपिन वर्मा नामक एक अरबपति बिजनेसमैन की थी, जो 10 साल पहले एक रहस्यमय दुर्घटना में मारा गया था। कहा जाता था कि उसकी मौत इसी हवेली के अंदर हुई थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। क्या सुनैना देवी इस बारे में कुछ जानती है? क्या विपिन वर्मा की मौत किसी दुर्घटना कारण थी या कोई साजिश का शिकार? जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, गौरव को एहसास हो रहा था कि वह एक ऐसी पहेली में फंस चुका है जिसका हल निकालना आसान नहीं होगा। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें कुछ छुपा रही थीं, पर सवाल यह था, आखिर वह राज क्या था? रात का तीसरा पहर था। हवेली के विशाल झूमर की रोशनी मंद हो चुकी थी। बाहर तेज हवाएं पेड़ों को झक छोड़ रही थीं, जैसे वे कोई गहरा रहस्य फुसफुसा रही हों। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, मगर गौरव के दिल और दिमाग में तेज तूफान सा उठ रहा था। उसने अभी अभी सुना था कि सुनैना देवी उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही थी। वह अभी तक नहीं जानता, लेकिन जब सच सामने आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। गौरव का दिमाग चकरा गया।
यह कौन सा सच था जिससे उसे अनजान रखा जा रहा था? वह बिस्तर पर लेटने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेचैनी उसके अंदर उफान मार रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पुकार रही हो। हवेली के अंधेरे गलियारों में, पुराने लकड़ी के फर्श पर पसरे रहस्यों में, और उस बंद दरवाजे के पीछे जो हमेशा लॉक रहता था। लेकिन इस समय गौरव की जिज्ञासा सुनैना देवी के दफ्तर तक सीमित थी। जब हवेली के सभी कर्मचारी रात को गहरी नींद में थे, गौरव अपने बिस्तर से उठा। उसने धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। धीमे कदमों से वह सुनैना देवी के निजी दफ्तर की ओर बढ़ा। उसकी स्टडी हवेली के पश्चिमी हिस्से में थी, जहां पुरानी लकड़ी की अलमारियां दीवारों से सटी खड़ी थीं और एक बड़ा महोगनी का टेबल बीचों बीच रखा था। गौरव ने दरवाजे पर हाथ रखा। यह खुला था। वह दबे पांव अंदर गया। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। अलमारियों में ढेर सारी फाइलें सजी थीं, जिन पर मोटे अक्षरों में बिजनेस डील्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के नाम लिखे थे। मगर उसकी नजर सीधे टेबल पर पड़ी। वहां कुछ पुराने दस्तावेज और एक मोटा लिफाफा रखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। भीतर से कुछ पुरानी तस्वीरें निकली। उन तस्वीरों में दो व्यक्ति खड़े थे। एक उसके पिताजी अमित यादव और दूसरा विपिन वर्मा। गौरव की आंखें तस्वीरों पर घड़ी की घड़ी रह गई। पापा और विपिन वर्मा, उसने खुद से फुसफुसाना शुरू कर दिया था। मगर विपिन वर्मा के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। फिर उसने तस्वीरों के साथ रखे पत्रों को उठाया। यह विपिन वर्मा के हाथों से लिखे शब्द थे। पहले पत्र में लिखा था, सुनैना, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे पैसे हड़प ली, मेरे बिजनेस को तबाह कर दिया। मैं तुम पर भरोसा करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी और बेटा मुझसे दूर हो गए। एक दिन तुम्हें तुम्हारे की सजा जरूर मिलेगी। दूसरे पत्र में लिखा था, अगर कल सुबह मैं जिंदा ना रहूं तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सुनैना होगी। उसने मुझे मेरी कंपनी से निकाल फेंका। उसने मेरे सबसे करीबी दोस्त अमित को मेरे खिलाफ भड़काया और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। गौरव का सिर चकरा गया। क्या उसने जल्दी जल्दी और पत्रों को पलटना शुरू किया? एक तीसरे कागज में साफ लिखा था कि विपिन वर्मा ने आत्महत्या की थी, अपने ही बंगले में नहीं। यह सच नहीं हो सकता। गौरव का गला सूखने लगा। तभी उसे अपने पीछे एक हलचल महसूस हुई। गौरव ने धीरे धीरे सिर घुमाया। दरवाजे पर सुनैना देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही कोई घबराहट, बल्कि उनके चेहरे पर एक रहस्यमय शांति थी। तो तुमने आखिरकार देख ही लिया, सुनैना ने गौरव से कहा। उनका स्वर नर्म था, लेकिन उसमें एक ठंडापन था जो गौरव की रीढ़ में सिहरन भर गया। गौरव गुस्से में कांपते हुए बोला, तो ये शादी सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये बदला था। सुनैना देवी मुस्कुराई। बिल्कुल, लेकिन मेरे पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, गौरव ने चीखते हुए कहा। सुनैना देवी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ी। सच का सामना करना आसान नहीं होता, गौरव, उन्होंने कहा। तुम्हारे पिता ने मेरे पति की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने विपिन को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। झूठ, मेरे पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते। सुनैना देवी ने उसकी आंखों में सीधे देखा। बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम सोचते हो कि मैं निर्दोष नहीं हूं। तो फिर सच क्या है? गौरव ने गुस्से में कहा। सुनैना देवी ने धीमे से कहा, विपिन ने आत्महत्या नहीं की थी, गौरव, उसे मारा गया था। गौरव एकदम सन्न रह गया। क्या क्या मतलब? और उसकी मौत की असली वजह सिर्फ मैं ही नहीं थी, तुम्हारे पिताजी भी थे। हवेली का बंद दरवाजा, गौरव का सिर घूम गया। इसका सबूत कहां है? सुनैना देवी ने एक पल को सोचा, फिर धीरे से कहा, हवेली के दूसरे मंजिल पर जो दरवाजा बंद है, उसके पीछे जो छिपा है, वह तुम्हें सच्चाई दिखा सकता है। गौरव के रोंगटे खड़े हो गए। वह दरवाजा जहां हमेशा सीसीटीवी कैमरा निगरानी करता था, वहां कौन सा सच छिपा था गौरव? अब सिर्फ एक मोहरा नहीं रह सकता था। हवेली के रहस्यों और सुनैना देवी के अतीत ने उसे पूरी तरह झकझोर दिया था। उसे यह समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक शादी का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश, लालच और बदले की कहानी थी। लेकिन वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त आदित्य अग्रवाल से मदद मांगी। आदित्य एक खोजी पत्रकार था, जिसने बहुत सारे बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया था। तुम्हें सबूत चाहिए? आदित्य ने गंभीरता से कहा। हाँ, और वह भी ठोस सबूत। सिर्फ हवेली की रहस्यमय कहानियां नहीं, बल्कि प्राचीन वैज्ञानिक
महाभारत सुनैना देवी को कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके। गौरव का स्वर दृढ़ था। गौरव और आदित्य ने सुनैना देवी के बिजनेस रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शंस, कानूनी दस्तावेज और हवेली के पुराने नौकरों से बातचीत शुरू की। उन्हें जल्द ही पता चला कि सुनैना देवी सिर्फ बदला लेने वाली स्त्री नहीं थी। वह एक माफिया क्वीन थी, जिसका काला साम्राज्य देश के कई हिस्सों में फैला हुआ था। ए बैंक ट्रांजैक्शंस, कई अज्ञात खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन, दो पुराने कर्मचारी, हवेली के नौकरों और गार्ड्स के बीच फुसफुसाना रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब गौरव को हवेली के दूसरे मालिक पर स्थित बंद कमरे की एक पुरानी चाबी मिली। उसने चुपके से रात के अंधेरे में उस दरवाजे को खोला। दरवाजे के अंदर एक सीक्रेट स्टडी रूम था, जहां पुराने दस्तावेज, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग रखी हुई थी। दीवारों पर अखबारों की कतरनें चिपकी थीं, जिनमें सुनैना देवी के पति विपिन वर्मा की रहस्यमय मौत का जिक्र था। लेकिन जो फाइल गौरव को सबसे ज्यादा चौंका देने वाली लगी, उसमें उसके अमित यादव का नाम था। मेरे पिता गौरव के हाथ कांप गए। फाइल के मुताबिक विपिन वर्मा और अमित यादव एक साथ एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जो करोड़ों की जमीन से जुड़ा था। लेकिन जब अमित ने इस भ्रष्टाचार में शामिल होने से मना कर दिया, तो वह एक रहस्यमय दुर्घटना में मारा गया। गौरव के मन में आग लग गई। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, यह उसके पिता के हथियारों को बेनकाब करने की जंग थी। अब गौरव और आदित्य ने सबूत इकट्ठा कर लिए थे। वे सीधे पुलिस अधिकारी के पास पहुंचे और सारी जानकारी दी। एसपी पहले तो हिचकिचाना, लेकिन जब उन्होंने हवेली के गुप्त कमरे से मिले दस्तावेजों को देखा, तो उन्हें मामला समझ में आ गया। अगले ही दिन पुलिस ने हवेली पर छापा मारा। सुनैना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब उन्हें हथकड़ियों में जकड़ा गया, उन्होंने खतरनाक मुस्कान दी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? उनकी आंखों में नफरत जल रही थी। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें खुद ही तबाह कर दिया है। गौरव ने जवाब दिया। उनका साम्राज्य ध्वस्त हो चुका था। हवेली को नीलाम कर दिया गया। उनकी सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। लेकिन जब अधिकारियों ने गौरव से पूछा कि क्या वह हवेली लेना चाहता है, उसने मना कर दिया। नहीं, यह हवेली सिर्फ अतीत के जख्मों की याद दिलाएगी। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, बिना किसी की छाया में। कुछ साल बाद गौरव ने अपनी जिंदगी एक नए तरीके से जीना शुरू कर दी। उसने अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और एक बहुत बड़ा अपना बिजनेस शुरू कर दिया। इसी दौरान गौरव ने एक मास्टरनी शीला दीक्षित से शादी कर ली। शीला दीक्षित की सोच भी गौरव जैसी ही थी, कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ने की। जब उनके बेटे आकाश का जन्म हुआ, तो गौरव ने एक नई कसम खाई। अपने बेटे को वह जिंदगी देगा जो उससे छीन ली गई थी। अब वह सिर्फ अमित यादव का बेटा या सुनैना देवी का पति नहीं था, वह अपनी खुद की पहचान बना चुका था। अतीत की काली छाया अब भी कभी कभी उसके सपनों में आती थी, लेकिन अब वह डरता नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि न्याय की लड़ाई सिर्फ एक बार नहीं लड़ी जाती, बल्कि यह एक निरंतर संघर्ष है, जिसे हर पीढ़ी को एक नई सोच और समझ के साथ आगे बढ़ाना होता है। तो मित्र गणों, आज की यह रहस्यमय वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।